Namaste, everyone, and welcome to Thinking Bridges podcast. And in today's podcast, we have with us Javed Sheikh. So, Javed recently has been selected in Genpact, और ये पॉडकास्ट में हम उनके इंटरव्यू की पूरी जर्नी जानने वाले हैं और उस जर्नी से आप क्या लर्निंग्स ले सकते हैं वो भी हम जावेद से एक्टिवली पूछेंगे। कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जावेद ने स्पेसिफिकली कैसे अपने क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करा था, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट, वेलकम टू द शो, टू द पॉडकास्ट। जावेद, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Yeah, I'm well, ma'am. I'm fine. सो जावेद, पहले हम थोड़ा शुरुआत करते हैं आपके सीए क्वालिफिकेशन से। कैसे सीए में आपने एंट्री लिया, कैसे फिर कब क्वालिफाई किया, जर्नी कैसे रही ओवरऑल, तो उसके बारे में आप एक ब्रीफ में थोड़ा बताइए सो दैट पीपल कैन रिलेट विद योर स्टोरी। ओके। मेरा नाम जावेद गुलाब शेख है। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। एक्चुअली मेरा प्राइमरी एजुकेशन तो था वो मराठी मीडियम से हुआ है। 12th तक तो पूरा मराठी मीडियम था। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन के मतलब शुरुआत ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम से शुरुआत की मैंने। हम्म। और ग्रेजुएशन करते करते कि पता चला कि कुछ सीए डिग्री होती है हम्म। कॉमर्स के अंदर। तो हम लोगों ने सर से पूछा कि सर हम लोग को सीए करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सर बोले राइट नाउ आप वो कंडीशन में नहीं है सीए करने के। So you have to prepare for English language during this graduation. हम्म। तो हम लोगों ने इंग्लिश पे फोकस किया। एट द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन आई ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। और जब मैं सीपीटी के लिए जा रहा था, मैंने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया था। और सीपीटी के अंदर मैथ इंग्लिश वो पूरा मतलब कि मेरे लिए पूरा इंग्लिश में ही था। और वो मैथ तो 10वीं के बाद कभी मैंने देखा नहीं था। तो क्लास में वो टीचर हम लोग को बोले थे कि आपको मतलब कि क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप पास ही नहीं होने वाले। ओ, क्योंकि यस वो इतना मैथ तो कुछ। डिमोटिवेट कर दिया। यस यस सीधा। तो मैं फोकस किया स्टैट के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस एंड आई गॉट क्लियर माय सीपीटी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। वंडरफुल। तो मैं उन सर के पास गया कि सर मैं क्लियर हो गया। तो उनको थोड़ा शॉक लगा बट ठीक है। फिर देन आई ज्वाइन माय इंटर क्लासेस इन नांदेड़ ऑल्सो। और हम्म। उसके बाद वहां पर भी सेम पार्शलिटी थोड़ी बार जनरल और जीनियस बैच बनाया। और सेम वहीं पर भी ऐसे ही होता था क्लास के अंदर कि जो अवरेज स्टूडेंट होते हैं उन पर उतना ध्यान नहीं होता था। तो ओके। फिर वहीं पर ही वैसे हुआ बट मैं मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटर का उसमें फेल हो गया। आई गॉट 196। तो ओ। उनको लगा कि कुछ बंदे में कुछ तो है। आउट ऑफ 200 ही गॉट 196। हम्म। तो उन लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा सा तू प्रैक्टिस कर, तू क्लियर कर लेगा। हम्म। तो मैंने वही किया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट मेरा इंटर क्लियर हो गया। उसके बाद मैं पूना आया आर्टिकलशिप के लिए। और एक बहुत अच्छी फर्म है अभिजीत कुलकर्णी एसोसिएट पुणे के अंदर। हम्म। तो वहां पे मैं ज्वाइन किया आर्टिकलशिप के लिए। ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप पर्टिकुलरली मतलब तीनों भी जो हमारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट, हाँ। वो सबके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। और आर्टिकलशिप के अंदर मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है हम लोग का, जैसे कि अब आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी स्टेज करेज नहीं था। तो वो आर्टिकलशिप हम लोग को सिखा देती है सब कुछ। राइट। और रही बात फिर जो ओके मैम। फाइनल के बारे में भी जर्नी कैसी रही, बिकॉज फाइनल सबसे टफेस्ट लेवल बोलते हैं अपने। यस यस और यस। उसमें एक्चुअली इट इज ही टफेस्ट मतलब। एंड टफ। हम्म। राइट। अभी आई क्लियर माई सेकंड ग्रुप में इन माई सेकंड अटेम्प्ट। बिकॉज अच्छा। मैं जो सेकंड ग्रुप में मेरा फाइनल का मैंने पहले वो लिया था प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप वी आर वर्क ऑन जीएसटी इनकम टैक्स, सो वी कैन रिलेट इट टू द आवर सब्जेक्ट। दैट इज हम्म। वाई चूज सेकंड ग्रुप। सो जो उतनी तकलीफ मुझे सेकंड ग्रुप क्लियर करने में नहीं हुई। बट जब फर्स्ट ग्रुप शुरू हुआ, फर्स्ट ग्रुप इट्स रियली वास्ट। एफ हम्म। आर एफ एम ऑडिट लॉ। अब हम्म। हमारा एक तो लॉ था बट नाउ ओनली 3 सब्जेक्ट्स। हम्म। राइट। सो पर्टिकुलरली इन फर्स्ट ग्रुप अभी आपने देखा होगा कि ऑडिट का पेपर किस तरह से आया था, बहुत ही टफ पेपर था। और हम्म। बट ऑडिट जो ऐसा सब्जेक्ट है मतलब कि मैं हर अटेम्प्ट में ऑडिट के अंदर मतलब मुझे फर्स्ट ग्रुप के लिए 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगे क्लियर करने के लिए। हम्म। तो हर अटेम्प्ट में मुझे ऑडिट के लिए 30 ही मार्क्स आते थे। तो पता नहीं क्या होता था ऑडिट के अंदर, ऐसा क्यों होता था। तो मैं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। तो हम्म।
टेस्ट सीरीज के अंदर मुझे सर ने बताया कि तूने कहाँ कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट में 80% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि लिखना कैसे है और क्या लिखना है। राइट, सबसे ज्यादा राइटिंग का ही लाइक चैलेंज आता है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी, एक तरीके की लैंग्वेज लिखना की जो मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं, पर हाँ कुछ हद यस तक यस। आंसर तो जो मैच कीवर्ड्स करे होते हैं ना जो। वो, करेक्ट। यस, ऑडिट के अंदर प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। और हम्म। मतलब कि जो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ पढ़ के जाते हैं, बट वैसा नहीं होता है। ऑडिट हम्म। के अंदर, ऑडिट जितनी हम एएफएम एफआर के अंदर मेहनत करते हैं, सेम उतनी मेहनत हम लोग को ऑडिट में लगती है। सो राइट। जिस अटेम्प्ट मतलब नवंबर 24 में जब मैं क्लियर हुआ, मैंने तो मेरा रिजल्ट नहीं देखा, मेरे दोस्त ने देखा। तो उसने बोला कि आप क्लियर हो गए हो। तो मैंने पहले पूछा कि ऑडिट में कितना है, तो ही टोल्ड मी कि 59 मार्क्स आए हैं। वाओ। तो तो आई वाज शॉक, 59 मार्क्स, मतलब फिर से चेक कर एफआर में होंगे। तो बोला नहीं, ऑडिट के अंदर 59 मार्क्स है और एफआर के अंदर 41 मार्क्स है। उल्टा हो गया। यस, बिकॉज क्योंकि मुझे एफएम में 75 मार्क्स थे, उधर एग्जाम्शन था, तो मुझे 40 चाहिए थे। हाँ, चलो सही तो पड़ेगा। but due to lot of practice on learning conceptual clarity in audit, so I got 15 marks, and that was really unexpected result for me. सीए में ना अनएक्सपेक्टेड ही होता है जावेद, जो पेपर आपका अच्छा जाएगा उसमें तो कम मार्क्स आएंगे, जिसमें आपको Yes, लगा yes, ना कि ये पेपर में तो गए उसमें आपको पास हो जाओगे, और कभी कभार तो एग्जामिशन भी आ जाती है। मेरे साथ yes, भी yes, ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरा पेपर बहुत लाइक ऐसे, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग से बहुत डर लगता था अपने इंटर के टाइम पे। तो मैं इतना प्रैक्टिस करती थी और मेरे को था कि यार ये सब्जेक्ट बस पास हो जाए, 40 आ जाए किसी तरीके से। पर जब रिजल्ट देखा तो 75 मार्क्स, तो लाइक oh अरे my god, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। बट एनीवे, दिस इज अबाउट यू। सो सीए की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहती है, मतलब व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इज बिकॉज देर आर सो मेनी स्टोरीज, हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, yes, 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 हर किसी की एक अपनी जर्नी रही रहती है, इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि नहीं, क्या, सच में, हर किसी के अपने चैलेंजेस, हर किसी की अपनी एक yes, सेट ऑफ yes, लर्निंग्स होती हैं। बाकी हम सबका गोल एक ही है कि हाँ सीए बनना है, बट सो मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। But yes, let's talk about the meat of this conversation, which is कि Genpact में अगर आपको R2R प्रोफाइल में जाना है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और कैसे थिंकिंग ब्रिज के थ्रू आपका जो है Genpact में मतलब प्लेसमेंट में हेल्प हुआ। सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट। पहले हम okay, बात करते हैं कि आपका Genpact में लाइक रेज्यूमे वगैरह थिंकिंग ब्रिज ने कितना हेल्प किया। okay. एक्चुअली जब मैं पास हुआ तो ऐसे कैंपस के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू ऑफ कैंपस जॉब। सो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू थिंकिंग ब्रिज का लिंक मिला। उसके थ्रू मैं यूट्यूब रेफर किया, थिंकिंग ब्रिज के लेक्चर्स देखे। एंड देन मुझे एक लिंक आया कि जेनपैक में वैकेंसी है, आप अप्लाई करो। तो हम्म। मैं अप्लाई कर दिया जेनपैक के लिए। और आफ्टर दैट आई रिसीव सेकंड डे मेल फ्रॉम जेनपैक कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड दिस इज योर टाइम। और हम्म। उस दिन मतलब कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन जनपैक में होगा, क्योंकि लैपटॉप मैंने ओपन किया और लैपटॉप इंटरनेट मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप को। ओ। सो सडनली आई डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम माई फोन एंड देन स्टार्टेड इंटरव्यू इन माई फोन। तो उन्होंने पूछा कि आपने लैपटॉप से क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने बोला सर देर इज अ टेक्निकल इशू इन माई लैपटॉप, सो दैट इज व्हाई आई ज्वाइन थ्रू फोन। तो बोले ठीक है। पहले तो एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड के अंदर उन लोगों ने सिर्फ मुझे जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, हम्म। वही क्वेश्चन पूछा। और देन बोला कि आप सेकंड राउंड के लिए आपको एलिजिबल हो, आप सेकंड राउंड के लिए आ जाओ। हम्म। उन्होंने फिर सेकंड राउंड उसी दिन दूसरा लिंक आया, और वहां पर बोला कि आप एक लिंक आएगा, वहां पर ज्वाइन कर लो। हम्म। देन मुझे लगा सेकंड राउंड भी ऐसे ही होगा, छोटा मोटा होगा कोई ऐसे ही। तो मैं ज्वाइन कर लिया। सेकंड राउंड के लिए ऑलमोस्ट मुझे वहां पर हम लोग 34 पीपल थे। उन लोगों ने हम लोग को वहीं पर रुका के रखा था, ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स हम लोग को ऑनलाइन रुका के रखा कि इंटरव्यू चालू है, आप लोग वेट करो। सो फिर वहीं पर बीच बीच में लोग बात कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा कि। सो उन लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया कि आपको अगर रुकना है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। तो मैं रुका, मेरा नंबर आया। तो मुझे लगा बस 1-2 मिनट का होगा और बाद में कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल होगा। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट दैट इजी।
उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि इंडियस 115 रेवेन्यू रिकग्निशन पूछा, क्या होता है वो, उसका एप्लीकेशन बताओ। मैं उनको बता दिया। देन ही आस्क्ड मी ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, और ईच एंड एवरी एक्टिविटी का मुझे एग्जांपल उन लोगों ने पूछा। हम्म। देन व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू कंसेप्ट, व्हाट इज टेल मी अबाउट एनी थ्री एजम्पशन इन अकाउंटिंग, वो हम्म। सारे क्वेश्चन पूछे। एंड देन बेसिक क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन सीवी, हम्म। my background, my family background, हम्म। about my articleship experience. There are so many questions. Particularly, they focus on your conceptual clarity, and you must have technical skill also, like SAP, uh, Excel knowledge. एक्सेल, It राइट। will, it will really benefit to you. हम्म। राइट। सो अगर मैं एक समरी बनाऊं तो क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेज्यूमे, कि Yes, आपका yes, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, और जो भी आपने वर्क करा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग। एंड देन फॉर द R2R प्रोफाइल, वो आपका अकाउंटिंग का बेसिक कितना स्ट्रांग है वो जज करना चाहते हैं, बिकॉज yes, तभी वो yes, उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं। जनरल रूल्स बताइए, थ्री अजम्पशंस बताइए, yes, yes, कैश फ्लो बताइए, एंड इंडियाज 115 तो कितना ही इंपॉर्टेंट है ये तो हम जानते ही हैं। सो वो तो किसी भी इंटरव्यू में, ऑडिट का हो, इंटरनल ऑडिट का हो, सब में पूछ ही लेते हैं कि इंडियाज 115 के बारे में बताइए। सो yes, yes, अगर आपका अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग है, सो यू डू स्टैंड अ चांस। तो बट ये मेक श्योर करना है आपको, पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, कि अगर आप R2R प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो आपका अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बट yes, मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करके जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि एकदम से याद नहीं आएगा कि इंटरव्यू में ऐसे टूटा yes, yes, ब्रेकन ब्रोकन वर्ड्स में याद होगा। सो टू बी yes, एबल टू फॉर्म योर सेंटेंसेस प्रॉपरली, आपको yes, वो yes, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करके जाने हैं। yes. ओके। सो मुझे मुझे ही बोलना है कि मतलब कि इंटरव्यू को कैजुअल मत लो, क्योंकि एक्चुअली मैं जब पास आउट हुआ था तो आई वाज टेकन वन और टू माय इंटरव्यू कैजुअली। बट हम्म। एक्चुअली वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है, तो कुछ भी याद नहीं आता, पूरा सा मतलब डर लगता है, नर्वसनेस होता है। सो हम्म। बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। या सो जैसे आपने इतना कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू हैंडल करा, सो व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू समवन जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यू हैव टू, देर आर सो मेनी लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब प्रोवाइडेड बाय थिंकिंग ब्रिज। यू कैन रेफर दैट इंटरव्यू वीडियोस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जब विदाउट एनी गाइडेंस प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का जो डर होता है ना, दिल के अंदर जो नर्वसनेस होता है ना, वो बहुत वहाँ पर इफेक्ट करता है। हम लोग हम्म। प्रॉपर से प्रिपेयर नहीं कर पाते। और हम्म। कैसा होता है कि अब हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि हम लोग प्रिपेयर क्या करें वो लोग हम लोग को पता नहीं होता है। सो हम्म। अब कहीं से आपको गाइडेंस मिलता है कि आप लोग एक्चुअल आपको प्रिपेयर क्या करना है। एंड ऐसा नहीं कि हम लोग को कुछ भी प्रिपेयर करना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली रोल। जो या। जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम्म। जो भी बेसिक अकाउंटिंग होता है, जो भी इनकम टैक्स जीएसटी है, जो भी बेसिक बेसिक है, यू हैव टू बी, यू अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट। एंड अभी आपका ज्वाइनिंग हो गया है ना, जावेद? यस, यस। हाँ। तो ज्वाइनिंग के बाद अभी आपका, लाइक वो ट्रेनिंग में पूरा दिल ब्रीफ यू थ्रू कि क्या कैसे आपका क्या रोल होगा, किस क्या क्या प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे, एंड क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो गया होगा, राइट? नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो लोग बोले कि मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, ओके, ओके। सो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज बिकॉज लोगों को क्या है कि स्टार्टिंग में बड़ा डाउट रहता है, यार ये R2R क्या प्रोफाइल रहता है, कुछ समझ नहीं आता, ये अजीब सा ही नाम है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। हमने तो फाइनल में, बिकॉज क्या है, फाइनल में हम ऐसा कोई लाइक फील्ड स्पेसिफिक नहीं पढ़ते हैं, हम सारे हाँ, सब्जेक्ट हाँ। पढ़ते हैं। तो हमें वो यस। फील्ड, जिस फील्ड में जाना है उसका नॉलेज गैदर करने के लिए हमें ऐसे इंटरव्यू के वीडियोस देखने पड़ते हैं, ताकि हमें आइडिया लग पाए कि इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोगों ने अभी कल फ्राइडे को मैं ऑफिस को गया था, फर्स्ट टाइम गया था। उन्होंने हम्म। बोला था कि आपको आने की जरूरत नहीं, बस अगर आपको आना है, टीम से मिलना है, तो आप आ सकते हो। हम्म। तो मैं गया, स्पेसिफिकली मुझे टीम से मिलना था कि हमारी टीम कैसी है। हम्म। बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो मतलब टीम
मतलब एकदम बहुत अच्छे लोग थे, वो एकदम कोऑर्डिनेट करने वाले लोग थे। उनको हम्म। पता चला कि हम लोग, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो ज्वाइन जनबैक, ही इज आल्सो सीए। हम्म। सो हम लोग हमारे टीम के अंदर दोनों सीए, वो लोग बाकी जो हमारे टीम मेंबर है वो पूरे ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, हम्म। और उनको 2-2 साल का एक्सपीरियंस है। बट हम्म। उन्होंने हम लोग को जाने के बाद बोला कि आप आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको जो भी डाउट्स होगा, जो भी ट्रेनिंग्स होंगे, हम आपको प्रॉपर देंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। हम लोग ने सोचा कि थोड़ा डर लग रहा है कि प्रोसेस कैसा होगा, क्या होगा, हम्म। ट्रेनिंग कैसी होगी। तो उन्होंने क्या बोला हमें कि अरे आप लोगों ने सीए एग्जाम क्रैक किया है, अभी आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है, आप सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला कि वो जो मेन हल था, वो तो जो मेन चैलेंज था वो हमने कैप्चर कर लिया है। अब तो बस हमें इवॉल्व यस, होना यस, है विद द वर्क दैट यस, विल डू। एब्सोल्युटली राइट। यस। ठीक है। सो एनी लेसन दैट यू वांट टू शेयर विद पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, मतलब कोई सीए की लर्निंग या फिर कोई इंटरव्यू की लर्निंग जो आप शेयर करना चाहोगे? यस, इंटरव्यू के बारे में बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो एक दो इंटरव्यू मैंने फेस टू फेस दिए थे हम्म। विदाउट एनी प्रिपरेशन। हम्म। तब मतलब जाके मैं वहां पर इतना नर्वस हो गया, इतना नर्वस हो गया। उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उन लोगों ने मुझे पूछा कि जावेद पानी पीना है आपको, पानी पी लो। हाँ। तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मतलब उस जो भी प्रोफाइल है, जो भी, और ऐसा मत जाओ कि उस सिर्फ प्रोफाइल के बारे में आपको जानना है। नाउ यू आर सीए, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी 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 सब्जेक्ट लाइक इनकम टैक्स, ऑडिट, हम्म। जीएसटी, एनी। बिकॉज मेरा एक दिन मेरा इंटरव्यू था, आईसीआईसी बैंक में इंटरव्यू था, हम्म। तो क्रेडिट मैनेजर के लिए। हम्म। तो मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब उस रोल के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके गया था मैं, जो भी उसके रिलेटेड होता है। हम्म। बट उन्होंने मुझे उस रोल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ओह, ओके। उन्होंने एज अ सीए बोल के मुझे वहां पर चेक किया। पूरे मतलब कि एक जनरल जनरल क्वेश्चन पूछे, केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पीछे। बट वहां पर मैं इतना नर्वस हो गया, क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब चेक किया था उस प्रोफाइल के बारे में। हम्म। पूरे क्वेश्चन भी आंसर लर्न कर लिए थे। बट हम्म। मुझे वहां पर कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने वहां पे कुछ अलग ही पूछा था। सो यू हम्म। हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। राइट। मतलब रोल बट के बारे में देख कर मत जाओ। करेक्ट, करेक्ट। ऑब्वियसली मतलब रोल के बारे में आपको सीख के जाना है, बट बी ऑल्सो ओपन की कुछ भी पूछा जा सकता है, डोंट यस, बी। यस, यस, हाँ, तो वो एक कंफर्ट आप अपना छोड़ के जाना घर पे जब आप जाओ इंटरव्यू के लिए। और यस, पहले से यस, यस, प्रिपेयर होके जाओगे तो नर्वस कम होगे। यस, चलो। यस। बिकॉज वो आप लोग सीए हो, तो वो लोग आपको सीए एज अ सीए ही चेक करेंगे। हाँ। ठीक है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच जावेद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही थैंक ऑनेस्टली यू। आपने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, एकदम मतलब इन इन फुल ऑनेस्टी शेयर किया, एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर अदर नहीं, फ्रेंड। सच में जो है तो है। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो पीपल हु वांट टू कनेक्ट विद जावेद, हम आपका लिंक्डइन का लिंक शेयर कर देंगे, सो दैट एनीवन हु वांट्स टू टेक मोर गाइडेंस एंड वांट टू कनेक्ट विद यू, तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे लिंक्डइन यस, पे। यस, राइट, जैसे आपका हुआ है, सो यू मस्ट ऑल्सो हेल्प अदर्स, सो पीपल विल रीच आउट टू यू यस, यस, either कोई for प्रॉब्लम नहीं। reference or for guidance. So do help them out also. यस, यस। All right. Thank you so much, Javed. It was nice talking to you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.